हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बायोअसे ऑफ ऑक्सीटोसिन। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो ऑक्सी मतलब रैपिड, टोकोज मतलब लेबर। ये ऑक्सीटोसिन जो है ना, ये एक कॉन्ट्रैक्शन करने वाला एक मेडिसिन है, ठीक है। यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन हम जिसे कहते हैं, सिंथेसाइजेस इन बोथ सेक्सेस, ओके, वेल रिकॉग्नाइज्ड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ओनली इन मेन, ठीक। साइक्लिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ द पोस्टीरियर लेब विच प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन एंड डायूरेटिक हार्मोन। समझ रहे हो ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे कि हमने डिस्कस किया था हमारे चैप्टर्स लेक्चर्स के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। सिर्फ ऑक्सीटोसिन ही नहीं, डायूरेटिक हार्मोन भी रिलीज होते हैं, ठीक। अब फॉर एन एग्जाम्पल वैसोप्रेसिन रोल, भाई ऑक्सीटोसिन का रोल होता क्या है गाइस, स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रीन स्मूथ मसल एंड मेमोरी ग्लैंड। Estrogen, progesterone and prolactin is responsible for the production of the milk by mammary gland, but milk ejection requires the oxytocin. Important point है ये। प्रोजेस्टेरॉन जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, प्रोलैक्टिन को प्रोड्यूस करने के लिए, मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए इन द मेमोरी ग्लैंड, मगर मिल्क को इजेक्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत है। फैसिलिटेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में भी ये बहुत हेल्पफुल है। इतना तो आपने पढ़ा था। अभी हम बायोअसे ऑफ ऑक्सीटोसिन देखेंगे। मतलब होता क्या है बायोअसे, मतलब वही हम कंपेयर करेंगे टेस्ट ड्रग को विद द स्टैंडर्ड से और एफिकेसी को फाइंड किया जाएगा। यही है ना प्रिंसिपल मेन बायोअसे का। पोटेंसी ऑफ द ऑक्सीटोसिन इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग इट्स एक्टिविटी विद द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन एज पर 4th इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रिपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ फ्रीज ड्राइड सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन पेप्टाइड विथ ह्यूमन अल्बुमिन एंड सिट्रिक एसिड। देखिए ये जो है ना स्टैंडर्ड प्रिपरेशन 4th इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर किया जाता है, जहाँ की इसको फ्रीज ड्राई किया जाता है। मतलब फ्रीज के अंदर जो है ना, फ्रीज़र में इसको ड्राई करते हैं। और इसका अगर यूनिट की बात करें तो सप्लाइड इन एम्प्यूल्स कंटेनिंग 12.5 यूनिट्स। ये एक एम्प्यूल 12.5 यूनिट्स का रहता है गाइस, इसको आपको याद रखना है। ओके, इतना बस याद रखिए आप। ये हम इंटरनेशनल यूनिट्स पे कहते हैं। मेनली देयर आर 3 मेथड्स अवेलेबल फॉर द बायोअसे ऑफ द ऑक्सीटोसिन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? फर्स्ट मेथड इज बाय डिप्रेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर इन चिकन, क्लियर। देन बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रैट यूट्रस। थर्ड मेथड बाय मेजरमेंट ऑफ द मिल्क इजेक्शन प्रेशर इन लैक्टेटिंग रैट। इसके अंदर हम देखेंगे बाय डिप्रेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर इन चिकन एंड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रैट यूट्रस। इन 2 मेथड्स को हम देखेंगे। बाय डिप्रेशन ऑफ द बीपी, ब्लड प्रेशर इन चिकन। ओके, अब देखिए ऑक्सीटोसिन का रोल क्या है। ऑक्सीटोसिन का रोल कॉन्ट्रैक्शन करना है। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा गाइस, बीपी डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑक्सीटोसिन देने से डिप्रेशन होगा चिकन के बीपी के अंदर। ओके, चिकन कुकड़ू को उसके बीपी के अंदर डिप्रेशन आ जाएगा। उसी को हम जो है ना कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड और टेस्ट के साथ। या यहाँ बाय डिप्रेशन ऑफ द बीपी इन चिकन एनिमल, देखिए हेल्दी अडल्ट कॉकियर मतलब एक चिकन को लिया जाएगा जो कि 1.3 to 2.3 kg होगा। प्रोसीजर की बात करें तो ये चिकन जो है ना अनस्थेसाइज करेंगे, दैट विल मेंटेन कांस्टेंट बीपी। ओके, इससे चिकन को हम क्या करेंगे, अनस्थेसाइज करेंगे। और वो अनस्थेसाइज एजेंट ऐसा होगा उसका बीपी जो है ना कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब हाई बीपी रहना चाहिए और कांस्टेंट रहना चाहिए। कैनुलेट द पॉप्लिटियल आर्टरी एंड रिकॉर्ड द बीपी ऑन अ सुटेबल रिकॉर्डर। सबसे पहले हमें क्या करना है, कैनुला लगाना है। अभी कैनुला होता क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस कैनुला से पॉप्लिटियल आर्टरी को आपको कैनुलेट करना है और बीपी को रिकॉर्ड करना है। बिफोर यूज स्टैंडर्ड सोल्यूशन इट इज़ डाइल्यूटेड विद द सलाइन सो दैट वॉल्यूम इंजेक्टेड इज बिटवीन 0.1 ml एंड 0.5 ml। इंजेक्ट करने से पहले इसको डाइल्यूट करना है विद द सलाइन। ओके, और इंजेक्शन कितना करना है गाइज, 0.1 ml एंड 0.5 ml। मतलब सबसे पहले आप 1 ml कीजिए, उसके बाद 5 ml कीजिए, या आप 0.5 ml कीजिए या 1 ml कीजिए। उसके बाद जो है ना आपको रिकॉर्ड करना है बीपी को टू द इंजेक्शन इन टू कैनुलेटेड वेन ऑफ द 2 डोजेस ऑफ द सोल्यूशन। मतलब 2 डोज करना है। 0.1 ml आप दे दिए, अभी समझिए
नेक्स्ट आपको 5 मिनट्स गैप दे के ओके बीपी को फिर से एक बार आपको मॉनिटर करना है, चेक करना है, फिर से आपको सेकेंड डोज देना है, थोड़ा कम दे सकते हैं, दैट 0.5 ml। द रिक्वायर्ड डोज इज 20 and 100 मिलीयूनिट्स। ठीक, इंटरवल बिटवीन इंजेक्शन शुड बी कांस्टेंट रहना है एंड लाई 3 to 10 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द रेट एट बीपी रिटर्न्स टू नॉर्मल। ये जो आप फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दे रहे हो ना, फर्स्ट डोज आप देंगे तो 3 to 10 मिनट्स आपको वेट करना है सेकेंड डोज देने से पहले, क्योंकि बीपी नॉर्मल आ जाना है। अब देखिए, जैसे कि आप ऑक्सीटोसिन को देंगे तो क्या होगा, बीपी ड्रॉप हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी। हाँ, वो बीपी कांस्टेंट आने के लिए 120/80 हमारा नॉर्मल है ना, कांस्टेंट आने के लिए हमें क्या करना है, वेट करना है, चेक करना है बीपी को। अगर कांस्टेंट मतलब 120/80 या 118/75 आ गई तो फिर से हमको सेकेंड डोज दे देना है। सेम टेस्ट प्रिपरेशन ऑल्सो डायल्यूटेड विद द सलाइन सो टू ऑब्टेन द responses सिमिलर as that of the 2 doses of the standard. According to the Latin square design, 6 response to each should be recorded. Calculate the result of the assay by standard statistical method. सिंपल, दोनों को फर्स्ट स्टैंडर्ड को कर लिया, उसी तरीके से आपको टेस्ट को सलाइन से डाइल्यूट करके सेम तरीके से 6 रेस्पॉन्सेस आपको कलेक्ट कर लेना है। कितने? 6 रेस्पॉन्सेस। दोनों को आपको क्या करना है, टैली करना है, टेस्ट और सैंपल। ठीक, यहाँ आप स्टैटिस्टिकल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो, जो प्रैक्टिकल में करते हो ना वही। ये हो गया हमारा डिप्रेशन मेथड, ओके, बीपी डिप्रेशन। नेक्स्ट बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रैट यूट्रस, ये एक और मेथड है हमारा ऑक्सीटोसिन के बायोसी के लिए। फीमेल रैट का यहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ 120 to 200 ग्राम हो। विस्तार एनिमल जिसे हम कहते हैं, यहाँ पार्ट यूट्रस को लिया जाएगा, क्योंकि यूट्रस से ही कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। हाँ, इंजेक्ट 100 mg एस्ट्राडोल बेंजोएट। 100 mg एस्ट्राडोल बेंजोएट आपको पहले इंजेक्ट कर देना है उस यूट्रस पर, क्योंकि एस्ट्राडोल बेंजोएट ये मैंडेटरी है, ठीक है, ये हार्मोन मैंडेटरी। IM इंट्रामस्कुलर इनटू अ फीमेल रैट 18 to 24 आवर्स बिफोर द असे। 18 से 24 घंटे से पहले आपको क्या कर देना है, इस एस्ट्राडोल बेंजोएट को IM के थ्रू इंजेक्ट कर देना है उस रैट पर। Then immediately before the assay confirmed by vaginal smear that the rat is in oestrus or pre-oestrus। देखिए, एक बात आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है, रैट के अंदर जो है ना ईस्ट्रोजन लेवल एक ज़्यादा रहना है या करेक्ट रहना है, कम नहीं रह सकता। हाँ, लो लेवल ईस्ट्रोजन लेवल रैट के अंदर नहीं रहना है। अगर लो लेवल रहेगा तो इस एक्सपेरिमेंट को आप नहीं कैरी कर सकते। 1 ईस्ट्रोजन लेवल आपको जो है ना स्ट्रेस पोजीशन में रहना है या प्री स्ट्रेस पोजीशन में रहना है, मतलब ईस्ट्रोजन लेवल अच्छा खासा रहना है बॉडी के अंदर। वजाइनल स्मीयर से इसको टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आपको उस रैट को मार देना है, किल द रैट एंड सस्पेंड 1 हॉर्न ऑफ द यूट्रस इन अ बाथ कंटेनिंग द सोल्यूशन डी-जलॉन सोल्यूशन, ओके, जिसे हम डी-जलॉन सोल्यूशन करते हैं। उस सोल्यूशन में हमें क्या डालना है, हमारा उस सोल्यूशन के अंदर जो है ना, ये हमारा जो रैट का यूट्रस है ना, मतलब हॉर्न क्या है स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ मैं, उस हॉर्न को हमको क्या करना है, वो जो टांग देना है, जैसे कि आपको दिख रहा है, टांग देना है, कि उधर से आपको रीडिंग मिलेंगे ना, वो खाइमोग्राफ पेपर के अंदर आपको रीडिंग मिल जाएगी। मेंटेन द बाथ एट टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस और एट सम अदर सुटेबल टेम्परेचर एट विच स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस आर अबॉलिश्ड एंड प्रिपरेशन मेंटेन इट्स सेंसिटिविटी। इस तरीके से हमको टेम्परेचर मेंटेन करना है, मतलब नॉर्मली 32 डिग्री सेल्सियस का मेंटेन कीजिए, ओके, जहाँ पर गुड सेंसिटिविटी रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा 32 डिग्री इस हॉर्न के लिए। रिकॉर्ड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल यूजिंग अ सुटेबल इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्शन को रिकॉर्ड करना है, गिविंग अ लीनियर रिस्पॉन्स। अभी कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, आपने आपके 4th सेमिस्टर फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ा था। रिकॉर्डिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन खाइमोग्राफ पेपर के ऊपर जो है ना इस तरीके से जिगजैग मूवमेंट दिखाएगा, वही कॉन्ट्रैक्शन है, ओके। रिकॉर्ड द कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशन टू द बाथ ऑफ 2 डोजेस ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। 2 डोज, जैसे कि प्रीवियसली हमने देखा था, फर्स्ट डोज, फिर 3 to 5 मिनट्स गैप, फिर 1 डोज। यहाँ सेम 2 डोजेस हमको देना है हॉर्न पर, उस यूट्रस के हॉर्न पर 2 डोजेस देना है, जो कि डाइल्यूटेड हो विद द अबव सोल्यूशन, मतलब ऊपर से जो हम डाइल्यूट किया था ना सिट्रिक एसिड, उस तरीके से डाइल्यूट करके दे देना है।
द रिक्वायर्ड डोज नॉर्मली लाई बिटवीन 10 एंड 15 माइक्रो यूनिट्स पर एम एल। एक एम एल के अंदर 10 या 50 यूनिट्स पर एम एल रहना है। देन यही इतना आप करेंगे तो टेस्ट पर भी सेम आपको करना है। टेस्ट पर भी दोनों को कंपेयर किया जाएगा विद द स्टैटिस्टिकल मेथड और हमारा बायोएसे आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया गाइज हमारा दोनों बायोएसे, मतलब ऑक्सीटोसिन का, एक बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रैट यूट्रस, एक और डिप्रेशन ऑफ द बीपी इन चिकन।